श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम। राम कथा सुनने के लिए सबको सादर निमंत्रण करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण की सभा में हनुमान जी रावण को व्यंग्ययुक्त वचन कहते हैं। सब लोग को यह मालूम पड़ता है कि हनुमान जी रावण का प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इसमें व्यंग था। तो कैसा? हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारा जस सुना हूं। तुम सहस्रार्जुन के साथ युद्ध करके यश पाया था और तुम बाली के साथ युद्ध करके भी यश पाया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यश अर्थात ये व्यंग्ययुक्त वचन। बाली के साथ इनका जस नहीं अपजस हुआ था और सहस्रार्जुन के साथ भी रावण का अपजस हुआ था। लेकिन तुमने कैसे जस पाया था, मैं सब कुछ मुझे मालूम है। तो रावण का जो प्रश्न था कि तुम श्रवण सुने ही नहीं मोही। तो हनुमान जी का भाव है, सुने ही नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सहस्रार्जुन के साथ और बाली के साथ जैसा जस उनको मिला था, ये व्यंग्ययुक्त जस आप भी सुनिए। तो सहस्रार्जुन महिष्मतिपुर के राजा था। उसने दत्तात्रेय भगवान के आशीर्वाद से ये हजारों भुजाओं पाए हैं। इसके चाहने पर ये जब चाहेंगे तब इनके हजार भुजाएं हो जाएंगे। एक बार ये सहस्रार्जुन जब नर्मदा नदी के किनारे और नर्मदा नदी में जब ये अपना स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा था, संजोगवश उसी समय रावण भी उसी स्थान के निकट 2 कोस दूरी पर आया। उसी नर्मदा नदी के वो तीर में, और नर्मदा के स्नान करके शिवजी का पूजन करने लगा। उधर सहस्र अर्जुन ने अपनी सहस्र भुजाओं से नदी का बहावा बंद कर दिया। सहस्र भुजाओं के द्वारा नदी के धार को रोक दिया। तो क्या हुआ, जिसमें नदी में बाढ़ आ गया और
ऐसा बाढ़ हुआ कि ये पानी उल्टा बहने लगे। तो शिव पूजन के लिए जो पुष्पों का ढेर रावण लाया था और अनुचरों ने, इनके अनुचरों ने, रावण का अनुचर ने ये ढेर, पुष्पों का ढेर तट पर रखा था। ये पुष्प और सब पूजन सामग्री ये बाढ़ में बहकर चला गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाढ़ का कारण पता लगाने के लिए रावण आया और देखा। पहले बाढ़ का कारण से इनका सब पूजन सामग्री जो बह गया, इस पर रावण बहुत जो क्रोधित हुआ था और सहस्रार्जुन के लिए युद्ध करने के लिए आया। तब सहस्रार्जुन और रावण से भयंकर रोमहर्षणकारी गदा युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन अर्थात सहस्रार्जुन ने ऐसे जोर से गदा चलाई कि उसके प्रहार से ये पीछे हटकर रावण और उनको चोट लगा और ये अत्यंत पीड़ित होकर ये उठ नहीं सका। अपना हाथ की सहारे ये बैठ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब अर्जुन ने, सहस्रार्जुन अपनी भुजाओं के बल से रावण को बांध लिया और पकड़कर अपने नगर में लाया। सहस्रार्जुन के कारागार में रावण को बंधे पड़े हुए देखकर रावण के पितामह पुलस्त्य जी, इनके पिता विश्रवा और विश्रवा जी के पिता पुलस्त्य जी, अतः पुलस्त्य जी रावण का पितामह, ये दीन होकर सहस्रार्जुन के पास भिक्षा मांगे। मैं ब्राह्मण हूं और तुम ब्राह्मण बच्चा हो, तुम मुझे भिक्षा दो। कौन सा भिक्षा? मेरे नाती को जो तुम बंधन में रखे हो उसे छोड़ दो। रावण बोले सियावर रामचंद्र की जैसे भिक्षा मांगकर रावण को छुड़ा कर लाए। तो रावण के सभा में अंगद जब गए तब ये कह रहे थे, एक बहोरी सहस भुज देखा, सहस भुज सहस्रार्जुन धाई धरा जिमी जंतु विषेखा। और ये कहते हैं अंगद, रावण तुमको ये तो कहने में मुझे कुछ लज्जा आता है, लेकिन एक कौतुक बात है, सुनो। जो एक कहत अति सकुच मोही रहा बालिकी काख। और एक रावण था जो बाली के काख में था, बहुत दिन रहा। अर्थात इनमें से तू कौन सा रावण है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब रावण ने कहा था अंगद को, मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मैं कैलाश पर्वत उठाने वाला मैं रावण हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो
ये रहा सहस्रार्जुन के साथ कैसे ये जस पाया था, आपने सुना। अब बाली के साथ युद्ध करके कैसे जस पाया था, इस बात को सुन लिए। रावण दिग्विजय के समय बाली को जीतने के लिए किष्किंध्या गया था। तब उनको मालूम पड़ा कि ये किष्किंध्या में नहीं है, तो ये कहाँ है? वह समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहा था। तब रावण वहां गया जहां समुद्र तट पर बाली संध्या वंदन कर रहा था। तो देखा तो रावण ने सोचा इसको कैसे मैं जीत सकूं। बाली के सामने अगर मैं जाऊं तो मेरा आधा बल ये खींच कर ले जाएगा और मैं हार जाऊंगा। तो कैसे इसे जीता जाए? तो पीछे से धीरे धीरे जाकर इनको पकड़ने के लिए ये जा रहा था। तब इनका कपट ये समझकर तुरंत उल्ट कर इनको पकड़ लिया, रावण को पकड़ लिया और कांख में दाब कर रख लिया। तो ये दबे हुए रावण को कांख में तो धरकर ये संध्या वंदन समाप्त किया। फिर आकाश मार्ग में उड़ के अवशिष्ट 3 समुद्र 4 समुद्र में ये प्रतिदिन संध्या वंदन कर रहा था। तो एक वंदन अभी हुआ और 3 जो शेष बाकी था, ये शेष 3 इस समुद्र के तट पर संध्या वंदन करने के लिए गया। तब भी रावण उनके काख में था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो संध्या वंदन करने के बाद ये किष्किंध्या आया और अपने काख खोलकर उनको गिरा दिया नीचे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गिरा दिया और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा परिचय दो। तो रावण ने अपना परिचय दिया। इसके बाद रावण बाली का भूरी भूरी प्रशंसा किया और इसके अनुरोध पर और अनुरोध किया, तुम जैसा बड़ी बलवान मेरा मित्रता होना चाहिए तुम्हारे साथ। अतः बाली के साथ उनका मित्रता हुआ और मित्रता हो जाने पर बाली के पास ये 1 मास तक वहां किष्किंध्या में रहा। ऐसा उसका बाली के साथ इनका सुजस ये व्यंग रूप में वर्णन कर रहे हैं कि तुम सहस्रार्जुन के साथ और बाली के साथ युद्ध करके जो यश पाया था, मैंने अच्छी तरह जानता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान नाटक में एक प्रसंग भी थोड़ा सा सुनिए। अंगद ने जब रावण के दरबार में दूत होकर गया था, तो उसने कहा, अंगद तुझे बाली ने मेरे पालने के ऊपर, मैं छोटा बच्चा था और मैं ये पालने में सो रहा था, तभी तुमको पकड़कर एक मेरे ये पालने के ऊपर तुमको बांध दिया था और मैं पालने में सोकर तुझे लात मार रहा था। बोले श्यावर रामचंद्र की ये, तुझे लात मारा करता था।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये था सुजस। तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। कीधम श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठत ही। इसलिए मैं तुझे नहीं डरता। अभी चौथा प्रश्न जो रावण का था, तुम क्यों फल खाया? तो इसका उत्तर में हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, रावण का दरबार है, दरबार में रावण को सम्मान देने के लिए प्रभु भी कहे, जो भी हो, राम जी का तो दूत है, ये दूत एम्बेसडर बनकर रावण के राज्य लंका को गए हैं। तब ऐसा तो दूसरे राजा के साथ प्रभु संबोधन करके बर्ताव भी करना भी चाहिए। ये तो भारतीय मर्यादा भी है। तो हनुमान जी उनको प्रभु संबोधन करते हैं। प्रभु संबोधन करके ये बिना कहना कि आगे उनको सीता जी को लौटाने के लिए और राम जी के विरोध भाव तोड़ने के लिए ये प्रस्ताव ये देगा। तो अभी से हनुमान जी बड़ा चालाक है, इसलिए अभी से ये शुरू कर देते हैं। पहले बस वो सठ कहा, पहले सठ कहा था, लेकिन अब प्रभु कहते हैं हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाया। अर्थात आपके नगर में आने पर मुझे भूख लगा, बड़ी भूख लगा। क्षुधा निवारणार्थ में कहाँ जाता, अतः खाने लगा फल। और बानर स्वभाव से ही वृक्ष तोड़ते हैं, इसीलिए वृक्ष भी तोड़ा। ये बानर का स्वभाव है, ये मेरा दोष नहीं है, बानर का ये स्वभाव। हनुमान जी कहते हैं, हे स्वामी, आपने आपका पंचम प्रश्न का उत्तर है कि चौथा प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तुमने क्यों फल खाए? मुझे भूख लगा, मैं फल खाया। तो अभी पंचम प्रश्न है, तुम क्यों मेरे राक्षसों को तुमने मारा? इसका उत्तर अभी देते हैं हनुमान जी। कहते हैं, हे स्वामी, देह अर्थात अपना शरीर सबको प्रिय है, तो इसको सब बचाने चाहते हैं और सुरक्षा भी देते हैं। लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे राक्षस जो कुमार्ग पर चलने वाले, आपके ये सब राक्षस, ये राक्षस जो कुमार्ग पर चलने वाले, अर्थात जो खाता है उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। मैं फल खा रहा था, मुझे ये डिस्टर्ब किए, तो ये कुमार्गगामी है। इसीलिए कहते हैं, आपके निशाचर मुझे मारने लगे। मैं भूखा था और फल खा रहा था, मुझे मारना क्या ये धर्मगत भाव है क्या? नहीं, ये कुमार्गगामियों का भाव है कि मैं खा रहा था, ये मुझे तो मार रहे थे। जिन्होंने मुझे मारा मैं भी उनको मारा। इस पर भी आपके पुत्र ने, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं खा रहा था फल, इन्होंने मुझे मारा और मैं भी उनको मारा, तो मेरा कुछ भी दोष नहीं है। ये निर्दोषी बानर को आपके पुत्र मुझे नागपाश में बंधन करके आपके यहाँ दरबार में ले आए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
खाएऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाउते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमार गगामी। जिन मोही मारा जिन मोही मारा, ते में मारे तेही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे। श्यावर रामचंद्र की जय। खाएऊ फल प्रभु लागी भूखा। यह रावण के बल घाल ही बन खीसा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी तो कहते हैं, हे प्रभु, क्षुधा निवारण के लिए मैंने फल खाया, इसमें मेरा क्या अपराध है? तुम प्रभु हो, राजा हो, नीति भी जानते हो, स्वयं विचार कर सकते हो कि मेरा कोई अपराध नहीं था। यदि वह कहे कि तुम तो वानर देह है, ये कोई मूल्यवान और उत्तम शरीर भी नहीं है, तो तुम इस शरीर में मेरे लाखों राक्षसों को तुमने वध कर दिया, तो उस पर ये कहते हैं कि देह सबका प्रिय है, चाहे कोई भी देह क्यों न हो, जितना शरीर है, गधा कुकुर सर्प सभी को अपना अपना देह प्रिय होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात अन्य पदार्थ तो सबको प्रिय भी लगते हैं, लेकिन सब पदार्थ से देह परम प्रिय होता है। कारण ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह और प्राण से अधिक प्रिय वस्तु किसी भी चीज संसार में नहीं है। तो भूखे को फल खाना, भूखे को फल खाते हुए इन्होंने मारा, तो ये अवश्य ये जो कुमार्गगामी है, वे मोही मारा कि मैं तो बानर हूं, और बानर वन में फल फूल तो खाते हैं, तब भी ये मुझे मारे। देखिए, जो कुमार्ग पर चलते हैं, इनके अच्छा गति नहीं होता, इनके भल नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है, उनका तेज बल बुद्धि सब नष्ट हो जाता है, जो कुमार्ग गामी होते हैं। यह भी कहा गया है कि इमी कुपंथ पग देत खगेसा। काकभूषुंडी गरुड़ जी को कहते हैं, जो कुपंथ में पांव रखते हैं। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। शरीर में तेज और बुद्धि ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसी से आपका कुमार्गगामी राक्षस अपने पाप से ही मरे। ये कुमार्गगामी हुए तो पाप किए, तो इनके पाप ही इनको मारा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और यह कहने का
हनुमान जी का अंतरंग भाव है कि रावण भी तो कुमार्गगामी है। जो स्त्री को, पराई स्त्री को चोरी करता है, ये क्या कुमार्गगामी नहीं है? इनको भी कहा गया है मानस में, रे त्रिय चोर कुमार्गगामी। तो ये भी कुमार्गगामी है। तो यह शब्द प्रयोग करके भी जनाया कि तेरा भी तेज बड़ नष्ट हो गया है। इसलिए ये कुमार्ग पर जो पांव दिया तो कैसा, सीता जी को हरण लाने के लिए जो मन में सोचकर उनके आश्रम के पास घूमता रहा, तब ये देख रहा था सब कुछ, साथ में तो लाया था मारीच को। मारीच के पीछे राम जी गए और माया मृग के पुकार से लखन भी चले गए। अभी तो कोई नहीं है, फिर भी उनको डर लगता है सीता जी के पास जाने के लिए। तो ये डर कैसा था, ये पूरी तरह उनको मालूम हो गया कि यहाँ राम नहीं है, लखन नहीं है, सीता जी अकेली ही है। तो डरने का क्या बात था, कहीं वो अभी आ जाएंगे तो, ऐसा डर के मारे ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर ताक रहा था, जैसे कुत्ता। आप देखेंगे गांव में घर के दरवाजा अगर खुला हो तो जो कुत्ता आ गया तो ये इधर उधर देखकर घर में घुसता है। तो ऐसे रावण भी इधर उधर कुत्ता जैसे देखते आश्रम के दरवाजे पर ये पहुंचता है। तो ये बात भी उनके लिए लिखा गया कि सो दस शीस स्वान की नाई, स्वान की नाई अर्थात कुत्ता जैसे, इत उत चितई चला भड़ियाई। इसका कारण क्या है, ऐसा त्रिपुर विजयी रावण ये कुत्ता जैसे डर के मारे इधर उधर क्यों देख रखे? इसका इस प्रश्न का उत्तर देते हैं काकभूषणी। इमी कुपंथ पग देत खगेसा। हे खगपति गौड़, ऐसे देखो ये है उदाहरण, ऐसे महान बलवान त्रिपुर विजयी रावण को भी कुमार्ग पर चलने में इनका बड़ा तेज सब नष्ट हो जाता है। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेजत न बुद्धि बल लेसा। और जब श्री राम जी पुष्पक जान में सीता जी को लेकर अयोध्या लौट रहे थे, तो रास्ते में युद्ध भूमि, लंका के युद्ध भूमि जो पड़ा, तो सीता जी पूछे तुम कहाँ रावण को मारे थे, कहाँ इंद्रजित को मारे थे, ये सब बात उनको ये जगह मुझे दिखाइए। तो ये रावण कैसे मरा यहां पर? तो राम जी उनको उत्तर देते हैं, ये विश्वद्रोह, संसार के सबका ये द्रोही है, खड़ और कामी है। ये जो इनका पाप, इनके पाप ही के द्वारा ये मारा गया, मैंने उनको मारा ये बात श्री राम जी ने नहीं कहा, इनके पाप ही इनको मारा।
कारण ये कुमार्गामी थे। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निज गए कुमार्गामी। तो कुमार्गामी का ऐसा नष्ट होता है, बल और तेज बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में भी ये बात लिखा गया है, दृष्टा मया पद्म पलाशलोचना, दृष्टा देखा, मया मेरे द्वारा देखा गया, पद्म पलाशलोचना कमल नयनी सीता जी। तो हनुमान जी रावण के दरबार में वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं, हे रावण, हे स्वामी सुनो, मैं कमल नयनी श्री जानकी जी का दर्शन कर चुका हूं। कपि स्वभाव से मैंने वन उजाड़ा, तुम्हारे राक्षसों ने अस्त्र शस्त्र लिए मुझे मारने के लिए आए। मैंने और मेरे साथ मेरे पास और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। ये अस्त्र शस्त्रधारी थे, लेकिन मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं, इसलिए मैंने वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर उनको मारा। इसलिए आपने जो कहा वन क्यों उजाड़ा, इसीलिए उजाड़ गया। एक तो ब्राह्मण का स्वभाव है ये वृक्ष को उखाड़ते हैं, तो इसलिए बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ होकर पड़े हैं। इसलिए इसी के द्वारा ही मैंने आपको राक्षस को मारा था। कारण देह तो सबका प्रिय है। हे प्रभु, अपना शरीर तो सभी देहधारियों के प्रिय है। जो बात गोस्वामी जी लिखते हैं, ये बात ये कहाँ से लाए हैं? ये वाल्मीकि रामायण का बात ये है। यहाँ लिखते जब जहाँ उनको जो मन भाता है उसी भाव को लाकर परिवेशन करके नाना पुराण निगमागम सम्मतं जत रामायणे निगदितं, विभिन्न पुराण शास्त्र से ये सब लाकर हमारे सामने परिवेशन किया है। तो हे प्रभु, अपना शरीर तो सभी देवधारियों के प्रिय है, और मेघनाद मुझे ब्रह्म पास से बांधकर ले आया। मेरा कोई अपराध नहीं था। और क्यों अपराध नहीं? ये मुझे मारे और मैं भी उनको मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। ये मुझे अस्त्र शस्त्र से मारा और मैं वृक्ष से उनको मारा, उखाड़ कर मारा। रक्षणार्थ तु देहस्य, देह के सुरक्षा के लिए, रक्षण के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, प्रतियुद्धा मया रणो, उनके युद्ध पर मैं प्रतियुद्ध किया। इसमें भाव है कि मैं उनको कुछ मैं ये मुझको मारते हैं और मैं तो कुछ भी निर्बल भी नहीं हूं, मेरे पास भी बल है, तो ये मुझे मारेंगे और मैं बलवान होकर भी उनको कैसे सह लूंगा? तो ये मुझे अस्त्र शस्त्र से मारे, लेकिन मैं बच गया। ये मुझे मार डालने के नियत से वो मुझ पर अस्त्र शस्त्र प्रहार कर रहे थे, अटेम्प्टिंग टू मर्डर। बोले श्याम रामचंद्र की जय, पर मैं मर न सका, और अपने रक्षा के लिए तो मैंने केवल वृक्षों से ही उन पर प्रहार किया। इसमें ये मारे गए तो मेरा क्या अपराध है?
औते ही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे। तनय तुम्हारे अर्थात तुम राजा हो, ये तुम्हारा बेटा है। राजा जैसे नीतिवान होते हैं, इनके पुत्र भी ऐसे नीतिवान होना चाहिए। होकर भी उसने अधर्म किया, अनीति किया, अर्थात मैंने कुछ नहीं किया था, इसने मुझ पर अधर्म किया, अर्थात मैं भी कुछ काम आगे करना करूंगा, जो इसका बदला मैं ले लूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मुझे अपनी बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपना स्वामी का काम तो करना चाहता हूं। तुम अभिमान छोड़कर रावण को अभी ये वो शिक्षा देते हैं हनुमान जी। ये गुरु है ना, हनुमान जी और कौन है? ये शंकर जी का अवतार, स्वयं गुरु ही उनके पास जाकर उनको शिक्षा देते हैं। अभी इनके कल्याण के लिए ये कहते हैं, तुम अभिमान छोड़कर मेरा सिखावन सुनो, तुम अपने कुलोही के विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु के भजन करो। जिनके भय से अत्यंत महाकाल भी डरता है, जो सुर और असुर चराचर को खाते हैं, वही काल भी राम जी को डरता है। उनसे बैर कदापि न कीजिए, मेरे कहने से तुम जानकी को दे दीजिए, इसमें तेरा कल्याण ही है। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलही विचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। जाके डरती काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाही। तासो बैरु कवहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। इस बात का भावार्थ आपने अर्थ तो सुन लिया, लेकिन इसमें भावार्थ जो है, भावार्थ को आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। हनुमान जी गुरु रूप में रावण को कैसे उपदेश देते हैं इनके कल्याण के लिए। सीतारामार्पणावस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन तो हनुमान की जय।